ये क्या क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, मेरा अग्रज, रावण का छोटा भाई। तो क्या इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जिस कि जितना कोई नगरों के प्राणी भी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर हम तीनों ने मिलके कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब वर मांगने का समय आया तो कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करना चाहते थे। इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माता सरस्वती की सहायता मांगी। माँ, मेरी रक्षा करो। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी ने से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले इंद्रासन बुलवाने की कृपा करें। पितामह, मुझे इंद्रासन चाहिए। तथास्तु। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर आपने इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा? ऐसे जीवन का क्या अर्थ? पितामह, आपने इसे स्वयं जीवन दिया, उससे यह अन्याय ना करे। ब्रह्म वाक्य विद्या नहीं होगा। फिर भी दशानन, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से भ्रमित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक बार जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा, केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए हैं? नहीं, अभी 6 मास समाप्त नहीं हुए। रावण ने आपत्ति काल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। मेरे गुप्त चरणों का कहना है कि इसके जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अतिशीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। आपके जीवन को हम संकट में नहीं डालेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा। मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूं कि वो अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की मार्ग पर आ जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। प्रभु, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर बुला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी। फिर उसके पास मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं बचेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाइए। विभीषण, विभीषण तुम? हाँ भैया, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं?
चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य अधर्म विरुद्ध नहीं किया। विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी इसके हारने का कारण तू होगा, तू नहीं। कुंभकर्ण भैया, मैंने रावण भैया को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अभी माता सीता को लेकर और श्री राम की शरण में आ जाए, परंतु उन्होंने ठोकरे मारकर अपमानित करके मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अपने पांडित्य से मुझे न मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे हम धर्म संकट का समय कहते हैं। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने पांडित्य को न्योछावर करना अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई, अपने कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। जाओ विभीषण, अपने स्वामी श्री राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशिरा और बाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अपेत्य कुंभकर्ण से है, जिसकी पुकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा और भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के विनाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी रावण के श्री चरणों पर श्री राम का मस्तक ले जाने का प्रण ठान कर आया है। जा मेरे विभीषण, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा विभीषण मेरे भाई। यदि हम सब का मरण निर्धारित है तो विष्णुआ वंश के पश्चात हम सब का क्रियाकर्म शास्त्रोक्त विधि से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि अकेला तू ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा त्याग नहीं, पर धर्म पे प्राण न्योछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य निश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा है, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण, क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने। उन्हें अपनी कुल की आन पर बहुत गर्व है।